क्वांट वाला टाइम यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पाइप एंड टंकी के आए हुए सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आज मैं आपको एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करें वो अप्रोच सिखाऊंगा, जिससे आपका समय भी बचेगा, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। अगर आप 2026 में गवर्नमेंट जॉब को सीरियसली तैयारी कर रहे हो तो पेन उठाइए और वीडियो को एंड तक देखिए। निश्चित तौर पे आपका मैथ्स अच्छे से समझ में आएगी और क्वेश्चन आसान भी होंगे आपके लिए। देखिए, गणित का डर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा आपका। बूस्टर पंप का उपयोग टैंक भरने के साथ साथ खाली करने के लिए भी किया जाता है। टैंक की धारिता 1800 मीटर क्यूब है, इसे यानी कि टैंक का आयतन भी कहते हैं। टैंक की खाली करने की क्षमता इसके भरने की क्षमता से 10 मीटर क्यूब प्रति मिनट अधिक है। तो टैंक को टैंक को टैंक को खाली करने में जितना समय लगता है उसे भरने में उससे 6 मिनट का कम समय लगता है। पंप की भरने की क्षमता मीटर क्यूब में कितनी है? ऐसे क्वेश्चन को अपन ऑप्शन से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, 1800 मीटर क्यूब टोटल टैंक की धारिता है। अब अपन को जो खाली करने की है, इसकी भरने की क्षमता से खाली करने की कितनी है? 10 मीटर क्यूब अधिक है। तो भरने की क्षमता कितनी है? भरने की क्षमता यदि x है तो खाली करने की x प्लस 10 मीटर क्यूब अधिक हो गई। यदि अपन ऑप्शन के आधार पर देखते हैं, 65 का यदि भाग 1800 में देंगे तो पूरा नहीं जा रहा है, तो ये तो आपका ऑप्शन नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 50। यदि 1800 में किसका भाग देंगे अपन? 50 का, तो कितना टाइम लग रहा है? 36 मिनट। 5 का भाग यदि 180 में देंगे, 36 पंजे 180, ठीक है। और 10 मीटर क्यूब अधिक है, 10 मीटर क्यूब प्रति मिनट अधिक है। तो देखिए कितनी अधिक है? 10। तो यानी कि 50 की जगह पर कितनी हो जाएगी? 60। तो 1800 बटे 60, तो कितनी मिनट लग रहे हैं? 30 मिनट। तो दोनों में डिफरेंस 6 मिनट का आना चाहिए ना, तो 6 मिनट का आया ना आपका डिफरेंस। कितना मिनट का आया डिफरेंस? 6 मिनट का। इसका मतलब आंसर क्या हो गया आपका? 50। दोबारा से देख लीजिए, 1800 में यदि अपन 50 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 36 मिनट। ये तो है भरने की क्षमता, और खाली करने की क्षमता इससे 10 अधिक है। तो यानी कि 1800 में 50 से 10 अधिक यानी कि 60 है, तो इसकी कितनी आ गई? 30 मिनट। और दोनों में डिफरेंस कितने मिनट का है? 6 मिनट का। तो इसका मतलब आंसर 50। दो नल एक्स और वाई एक टैंक को क्रमशः 12 और 24 घंटे में भर सकते हैं। एक्स भर रहा है 12 घंटे में, वाई भर रहा है 24 घंटे में। यदि एक रिसाव के टैंक को भरने में 30 मिनट अधिक लगते हैं रिसाव के कारण। पहले तो इनसे भरने में, दोनों के मिलाकर के जो भरते हैं, दोनों को यदि नल खुले रहते हैं और जब वो भरने में लगता है उससे 30 मिनट अधिक लगता है। तो पहले तो इनको से देखिए कितना 24 एलसीएम आया। 12 का भाग 24 में दिया तो 2 बार, और 24 का भाग 24 में दिया तो 1 बार। यानी कि टोटल कार्य है, यानी कि टैंक को भरने का ये भी कार्य समय कार्य की तरह ही किए जाते हैं। तो 24 में यदि इसकी कैपेसिटी है एक्स की 2 और इसकी कैपेसिटी है 1, तो 24 में यदि 2 और 1 3 का भाग देंगे तो 8। अब 30 मिनट अधिक लगते हैं, यानी कि 8 घंटे से 30 मिनट अधिक 8.5 घंटे। 30 मिनट को 8.5 घंटे लगते हैं। अब क्या कह रहा है? तो रिसाव के कारण टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा? 8 और 8.5, यानी कि 8 16 17 बटे 2। सत्रह 8 136, इसमें 8 का भाग देंगे
तो 17 बार, और इसका भाग देंगे तो 2 का भाग यदि इसका भाग देंगे तो 17 8 16 बार। तो दोनों में कितने का डिफरेंस है? 1 का। तो 1 का भाग यदि 136 में देंगे तो 1 बार। कैसे भाग देंगे? 136 में देख लीजिए कैसे आया 16। 136 में भाग दिया अपन ने 17/2 का, तो 2 ऊपर चला गया। 17 8 136 और 8 दूना 16। और दोनों में अंतर कितने का है? क्योंकि अपन को ये तो है भरने वाला, यह है खाली करने वाला, तो 17 और 16 का अंतर 1, यानी कि 130 आपका आंसर। 2 पाइप ए और बी 3700 लीटर की टंकी को 9 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। ए और बी 9 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं, यानी कि 9 और 6 का एलसीएम आएगा 18, ये आएगा 2 और ये आएगा 3, यानी कि कुल मिलाकर के 18 भरने के लिए 2 और 3 दोनों को जोड़ेंगे तो 18/5। 1 घंटे का कार्य है 3700, कितने घंटे में भर सकते हैं? कितने घंटे में? 18/5 में। तो 3700 लीटर टोटल है, उसमें यदि 18/5 का भाग दे देंगे तो 1 घंटे का कार्य आ जाएगा। जितने घंटों का, जैसे 20 लीटर भरते हैं 5 घंटे में, तो 1 घंटे का कार्य कितना? 4, तो 20 में 5 का भाग दिया ना। तो इसी प्रकार से अपन के 1 घंटे का कार्य निकालने के लिए कितने घंटे में भर रहे हैं ये? 18/5 घंटे में। टोटल का लीटर कितना है? 3700 लीटर। तो 18/5 का भाग देंगे, तो 18/5 का भाग देंगे 3700 में, इसका मतलब 5 ऊपर चला जाएगा और 18 नीचे। और अब ये 1 घंटे का कार्य है, तो 6400 लीटर भरने के लिए कितने घंटे लगेंगे? 1 घंटे का भाग दे देंगे ना, तो 3700 गुणा 5, और ये 18 नीचे है तो ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो 2 0 2 0, और 37 पंजो 185। 185 तो सभी के एलसीएम है। अब अपन पूरा गुणा नहीं करेंगे क्योंकि सभी का इकाई का अंक है ना, इनका दोनों का तो सेम है पर इनका अलग अलग है। तो 18 चौकू 8 चौक 32 या 18 चौक 72, इकाई का अंक कितना आएगा? 2। तो इसमें 2 नहीं है इकाई का अंक, तो इसमें 2 है इकाई का अंक। अब पूरा गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, 185 सभी में ही है। 37 पंजो 185। ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 72 घंटे और 76 घंटे में भर सकते हैं। पाइप बी दोनों को एक साथ खोला जाता है तो कितने समय बाद बी को बंद कर देना चाहिए कि 54 मिनट में पूरी तरह से भर जाए? सवाल को समझने की कोशिश कीजिएगा। ए और बी 72 घंटे में, ए तो भर रहा है 72 घंटे में और बी भर रहा है 76 घंटे में। एलसीएम लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इस सवाल में। एलसीएम लेंगे ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और ज़्यादा टाइम अपन को बर्बाद करना नहीं है। एग्ज़ाम में यदि ज़्यादा टाइम बर्बाद किया तो हम अन्य स्टूडेंट से पीछे रह जाएंगे। देखिए अब सवाल क्या कह रहा है, और पाइप बी दोनों, ए और पाइप बी दोनों एक साथ खोले जाते हैं, यानी कि ए और बी दोनों साथ साथ काम करते हैं। कितने समय बाद पाइप बी को बंद कर देना चाहिए कि जिससे खाली टैंक 54 मिनट में भर जाए? कुल मिलाकर के, यानी कि बी का तो अपन को टाइम का पता नहीं है कि बी कितने मिनट काम कर रहा है अभी तक, क्योंकि बी को बंद किया जा रहा है और कब बंद किया जा रहा है ये पता नहीं है, और ये पता नहीं है इसका मतलब अपन को टाइम का पता नहीं है कि कितने मिनट बी कार्य कर रहा है। ये ही अपन को ज्ञात करना है। और ए का अपन को पता है क्योंकि ए लगातार काम कर रहा है शुरू से लेकर एंड तक, तो यानी कि 54 मिनट काम कर रहा है ए। कितने मिनट में भरता है? टोटल 72 मिनट में। तो ए 18 × 54, 18 चौक 72, यानी 3/4 हिस्सा तो ये भर देता है भाई। एक कितना हिस्सा भर देता है? 3/4 हिस्सा। और बचे हिस्सा कितना है? 1/4। 1/4 हिस्सों को कौन भरेगा? बी। तो 1/4 हिस्सों को पूरे को भरता है 76 मिनट में, तो 1/4 को भरेगा
19 चौकू 76 मिनट। आ गया समझ में। इसके लिए बहुत से एलसीएम कर लेकर के करेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूम क्वेश्चन हो जाएगा ये, जिसकी वजह से अपन आसानी से सॉल्व करेंगे। वीडियो को लगातार बने रहिए। वीडियो में आपको निश्चित तौर पर बहुत ही आसानी से इसी प्रकार के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलता रहेगा। और वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। एक टैंक को 2 पाइप सी और डी क्रमशः 60 मिनट और 40 मिनट में भरते हैं। आधे समय के लिए डी का उपयोग किया जाता है। आधे समय के लिए तो डी का उपयोग किया जाता है और आधे समय के लिए सी और डी का उपयोग किया जाता है। ए की कैपेसिटी कितनी, सी की कैपेसिटी कितनी है 2 और डी की कैपेसिटी कितनी है 3। आधे समय के लिए तो डी का उपयोग किया जाता है और आधे समय के लिए सी और डी का, यानी कि कुल मिलाकर के जितना समय लगेगा उसमें से आधे समय तो करेगा अकेला डी और आधे समय करेगा अकेला सी और डी। माना कि तो खाली अवस्था में टैंक को भरने में कितना समय लगा, माना कि 30 मिनट लगे, तो 30 मिनट में से आधा समय कितना हुआ 15 मिनट। तो 15 मिनट अकेला कौन कर रहा है डी, तो 15 मिनट में डी की कैपेसिटी कितनी है 3, तो 15 × 3 = 45। अब बचे कितने 15 मिनट। 15 मिनट सी और डी दोनों कर रहे हैं काम, तो दोनों का सी और डी दोनों का कितना हो जाएगा 3 और 2 5, तो 75। और टोटल टैंक कितना है 120, तो 120 हो गया ना, इसका मतलब आंसर 30। 2 पाइप जो ए और बी की, इसकी कैपेसिटी कितनी है 7800 लीटर है। 12 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो 8800 लीटर के टैंक को भरने में कितने घंटे लगेंगे 12 घंटे और 10 घंटे लगते हैं, यानी कि कितने 12 × 5 = 60। 12 का भाग देंगे तो 5 बार और 10 का भाग देंगे तो 6 बार, यानी कि कुल मिलाकर के 11 और 60 टोटल है, तो 60/11 घंटे लगते हैं, यानी कि 7800 लीटर को भरने में लगते हैं 60/11, तो 1 घंटे में लगेंगे 7800/11 और 11 ऊपर चला जाएगा। ये तो 1 घंटे का इसका है 7800 के लिए, तो अपन को तो 8800 भरना है ना, तो 8800 बटे भाग देंगे इसका, तो 7800 × 11 और ये 60 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 2 0 से 2 0, 10, 6 से काटा तो 13 × 6 = 78 और 11 से काटा तो 8, 11 नहीं 8 नहीं के 80/13 घंटे। पाइप ए और बी ए के खाली टंकी को 84 मिनट और 36 मिनट में भरते हैं और दोनों को एक साथ खोला जाता है। पाइप बी को कितने समय बाद बंद किया देना चाहिए ताकि टंकी कुल 42 मिनट में भर जाए। अभी थोड़ी देर पहले जैसा क्वेश्चन किया था वही है। अब 84 ए बी कर रहा है 36 में। अब अपन को ए तो लगातार कर रहा है, ए तो 42 मिनट जितना देर तक ये टंकी भरी जाती है तब तक कर रहा है, तो ए ने 42 मिनट में कितना कम किया 42/84, इसका मतलब आधा टैंक भर दिया इसने। तो अब कह रहा है कि कितने मिनट तक बी को खुला रखना है, तो आधा टैंक को इसने भरा है ए ने, तो आधा टैंक को कौन भरेगा बी, तो बी पूरे टैंक को भर रहा है 36 मिनट में, तो आधे को भरेगा 18 मिनट में, यानी कि 36 × 1/2 यानी कि 18 मिनट आंसर। पूरे को भर रहा है 36 में तो आधे को भरेगा 18 में। ए अकेले एक खाली टंकी को 26 घंटे में भर सकता है और बी
36 घंटे में भर सकता है। दोनों को एक साथ चालू करने के बाद टंकी का आधा भाग भरने में कितना समय लगेगा? 26 और 36 का एलसीएम, 2 का भाग देंगे तो 13 और 18, 18 30 54 और 18 कम 18 और 5 23, यानी कि 468। अब 26 का भाग देंगे तो 18 बार, और 36 का भाग देंगे तो 13 बार, और 13 और 36 कितना हो गया? 31। अब क्या कह रहा है? इसका आधा भाग, आधा हिस्सा, आधा कितना है? 234। टंकी का आधा भाग भरने में 234, तो 31 सत्ते 217 और 17 बटे 31, ये यहाँ 31 अभी, ठीक है। 2 पाइप एक टंकी को अलग अलग 98 और 28 मिनट में भर सकते हैं। पहला तो 98 मिनट, दूसरा 28 मिनट में भर सकते हैं। टंकी को खाली करने के लिए टंकी के तल में एक पाइप लगाए। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, ये तीसरा और है, तो तीनों को खोल दिया जाए ना, ये तो ए बी और ए प्लस बी माइनस सी है, माइनस सी, तब अपन का 21 मिनट लगते हैं। तो 98 21 98 28 और 21, इसका एलसीएम आएगा 500 और 88। 98 का भाग देंगे तो 6 बार, 28 का भाग देंगे तो 28 तो 56 और यानी कि 21 बार, और 21 का भाग देंगे तो 28 बार। 21 और 6 27, तो खाली करने में, यानी कि इन दोनों का तो आ गया 27, तो ये तीसरे का कितना आएगा? 1, सी का कितना आएगा? 1, तो 588 अपॉन 1, यानी कि 588 मिनट। 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 35 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। यदि खाली करने के लिए टंकी के तल में एक पाइप लगाए और यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी खाली टंकी 6 मिनट में भर जाती है। यदि कोई अन्य पाइप खुला न हो तो 35 मिनट, 15 मिनट, 6 मिनट। दो 210, 35 का भाग देंगे 6 बार, 15 का भाग देंगे 14 बार, 6 का भाग देंगे 35 बार, 14 6 20, 35 तीनों का मिल करके है ना, तीनों के में से ए और बी का घटा देंगे, 20 घटा देंगे, किसका आएगा? सी का। सी का कितना आएगा? 15। 35 में से 20 घटा दिया तो 15, तो 210 में 15 का भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? 14। एक इलेक्ट्रॉनिक पंख 6 घंटे में भर सकता है। टैंक में रिसाव के कारण टैंक को भरने में 7 सही 1/3 घंटे लगते हैं। 6 घंटे 7 सही 7 1 21 और 1 22/3। ये
इसी अवधि के दौरान किसी अन्य बिंदु से कुछ भी ना तो पानी निकलना है, जब बाहर जा रहा है तो कितने मिनट में खाली हो जाएगा। अब ये तो ए है, ये ए माइनस बी है, दोनों का मिल करके, तो 22 दिया, 66 आया आंसर, वो सॉरी एलसीएम। तो 66 में 6 का भाग देंगे तो 11 बार, और 66 में यदि 22/3 का भाग देंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो 22 3 9, दोनों का मिलकर के आया 9। दोनों का मिलकर क्यों आया, क्योंकि खाली हो रही है टंकी, तो खाली हो रही है, तो इसका मतलब अपन का बी का कितना आया, ए का अकेला का है 11, तो बी का माइनस में आएगा ना, बी का माइनस में 2 आया, तो 11 में से यदि 2 गए तो 9 आ रहा है ना, तो बी का माइनस में है, खाली कर रहा है, पर अपन को इसको माइनस के तौर पे भाग नहीं देना है, बस माइनस में है ये ध्यान रखना है। तो 66 में 2 का भाग देंगे तो 33 आंसर, क्योंकि समय माइनस में नहीं होता ना। पानी की एक टंकी को समान क्षमता से 44 पाइपों का उपयोग करके 38 मिनट में भरा जाता है। समान क्षमता वाले 44 पाइप है, 44 पाइप कितने मिनट में भरते हैं, 38 मिनट में। तो समान क्षमता वाले 37 पाइप कितने मिनट में भरेंगे, यानी कि M2 ज्ञात करना है। तो 37 का भाग देंगे, 44 गुणा 38/37। देखिए आप पे इसको बहुत जल्दी से पूरी कैलकुलेशन किए बिना कर सकते हैं। का 38 में यदि 37 का भाग देंगे तो 1 के पास आएगा, बहुत करीब, 1 से ज़्यादा नहीं आएगा, और 1 के पास आएगा तो 44 के, यानी कि 1 से ज़्यादा तो आएगा पर बहुत कम, यानी कि इतना भी ज़्यादा नहीं आएगा कि अपन के 45 से ज़्यादा आ जाए। देखिए कैसा आएगा कि यदि 38 में अपन 37 का भाग दें, क्या आएगा, एक बार दशमलव बिंदु, फिर 1 आया तो वो 1 में 10 हो गया, तब भी 0, फिर 100 हो गया जब जा कर के गया। तो इसको यदि 44 से गुणा करेंगे तो लगभग 45 आएगा, नहीं कि 49। तो आंसर ये, पूरी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। 2 पाइप एक टंकी को 44 मिनट में और 84 मिनट में भर सकते हैं, 44 मिनट में और 84 मिनट में भर सकते हैं। टंकी को खाली करने के लिए टंकी के तल में एक पाइप लगा हुआ है जो इससे खाली 28 मिनट में भर जाती है। तीनों पाइप यदि एक साथ खोल दिए जाए, ए प्लस बी माइनस सी, तो फिर 28 मिनट में भर जाती है। एलसीएम कितना आएगा, 9 से 24, 44 का भाग देंगे तो 44 तो 88 और 1 21, 84 का भाग देंगे तो 11 बार, और इसका 28 का भाग देंगे तो 28 तो 56, 28 84 3 33 बार। अब क्या कह रहा है, खाली टंकी को कितने समय में, तो देखिए तीनों का मिलकर के है 33 और इन दोनों का है 32, 33 माइनस 21 और 11 32, तो 1 आया सी का। तो 9 से 24 में अपन किसका भाग देंगे, 1 का, तो 9 से 24 आंसर। एक पानी की टंकी को समान क्षमता के 39 पाइपों का उपयोग करके 19 मिनट में भरा जाता है। 39 पाइपों का, ये MDH जो यानी कि आदमी और उनका कार्य होता है ना, समय कार्य, उस हिसाब से ये 39 और 19 मिनट में भर सकते हैं। और उपरोक्त 23 पाइप कितने टाइम में भर सकेंगे, टाइम ज्ञात करना है तो T लिख दो या मिनट लिख दो, जो भी लिखना है, जो T2। तो 39 गुणा 19/23 गुणा कर लीजिए। चलो 19 गुणा 9 करेंगे तो 171, और 19 गुणा 3 करेंगे तो 57, और 57 और 17 74/23, 23 3 69, बचा कितना
5, 21, 23 दूना 46 और 32 इसके आसपास, तो यही आंसर। पाइप ए और पाइप बी एक खाली टंकी को 21 मिनट और 42 मिनट में भर सकते हैं। ए और बी दोनों एक साथ खोला जाता है, तो पाइप बी को कितने मिनट बाद में बंद कर देना चाहिए ताकि खाली टंकी को 16 मिनट में पूरी भर जाए। वही ऐसे सवाल अपन पहले कर चुके हैं। ए कर रहा है 21 मिनट में, बी कर रहा है 42 मिनट में। अब पाइप बी को बंद कर रहे हैं, ए को बंद नहीं कर रहे हैं। ए तो लगातार 16 मिनट तक काम कर रहा है, तो ए 16 मिनट में कितना काम करेगा? 16/21 यानी कि 5/21 कार्य बचा हुआ है। पूरा एक है ना, एक में से 16/21 इसने कर दिया, तो 5/21 बचा। 16/21 कैसे किया? क्योंकि ये लगातार 16 मिनट तक काम कर रहा है और 21 मिनट में पूरा काम करता है, तो 16/21, तो 5/21 कार्य बचा हुआ है। तो 42 मिनट में पूरा कार्य करता है, तो 5/21 कार्य कितना मिनट में करेगा? देखिए दोनों 42, 5 दूना 10 मिनट। LCD की आवश्यकता नहीं है। एक इलेक्ट्रिक पंप एक टैंक को 4 घंटे में भर सकता है। टैंक में रिसाव के कारण टैंक को 3 घंटे लगते हैं। यदि इस अवधि के दौरान कोई भी, तो टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा? देखिए 4 में 9 × 27 और 1 28/3, 28 आपका एलसीएम आ गया, तो 7/28 ये 3, तो ए का तो है 4 और A - B यानी कि दूसरे पाइप का नाम B रख दिया, तो A - B का है 3। तो 7 में से यदि इसका घटा दिया B का, तो कितना आया? 7 - 3 यानी कि B का है 4। तो 28 में यदि 4 का भाग देंगे तो 7 घंटे। एक इलेक्ट्रिक पंप एक टैंक को 3 घंटे में भर सकता है और टैंक में रिसाव के कारण टैंक को इतने, तो यदि इस अवधि के दौरान किसी अन्य बिंदु से पानी का न तो आ रहा है न बाहर जा रहा है, तो खाली कितना है? 3 और 5 और 20 और 1 21/4, तो एलसीएम आया 21। 3 का भाग देंगे 7 बार और x का भाग देंगे 4 बार। 3 आएगा आपका, ये तो आया A, ये आया A - B दोनों, तो 7 में से 4 गया तो 3, B की कैपेसिटी आ गई 3, तो 21/3 यानी कि 7 आंसर। पानी की एक टंकी को समान क्षमता के 43 पाइपों का उपयोग करके 40 मिनट में 43 पाइपों का उपयोग करके 40 मिनट में भरा जाता है। और यदि दी गई समान क्षमता 9 पाइपों को 9 पाइप से कितने समय में भरा जाएगा? तो 40 × 43/9, 43 चौकू 4 × 12 और 4 × 16 और 1 17, 1720/9, 9 एकम 9 बचा 8, कितना हो गया? 82, 9 × 9 81, बचा कितना? 1, 10 हो गया, 9 एकम 9, तो आपका इसके करीब आंसर कौन सा है? जब यदि ऑप्शन बहुत करीब हो ना, तभी पूरी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता है, नहीं तो जब ऑप्शन यदि दूर हो तो अपन का जहाँ आ गया वहीं पे छोड़ दीजिए। कैलकुलेशन करने में टाइम बर्बाद नहीं कीजिए। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़ेगा, जिसकी वजह से मैं आपको नई वीडियो लाता रहूँगा जो आपके एग्ज़ाम में सफलता दिलाने के कारगर साबित होंगे। एक इलेक्ट्रॉनिक पंप एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है और टैंक 9/1/3 में। तो यदि इस अवधि में, तो पहले क्वेश्चन को पूरा जरूर पढ़िएगा। यदि इस अवधि के दौरान किसी अन्य बिंदु से पानी न तो आ रहा है न बाहर जा रहा है, तो कितना समय खाली हो जाएगा? तो 8 और 8 × 3 9 × 27 और 1 28/3,
3, 28 और 8 का एलसीएम कितना आएगा 56, 8 7 56 और 28 का भाग यदि इसमें देंगे तो 6, क्योंकि मैंने 56 में किसका भाग दिया 28/3 का भाग दिया, तो 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 28 दूना 56, 3 दूना 6, यानी कि दोनों की कैपेसिटी है, एक की तो है 7 और ये दोनों की मिलकर के हैं 6, तो पर ये इसमें घट रही है ना, दूसरा निकासी है तो इसलिए कम आएगी, तो 7 - 6 यानी कि 1, इसकी माइनस की 1 थी ना, तो अब 56 टोटल एलसीएम है, 1 का भाग देंगे तो 56 आंसर। एक पाइप को 12 घंटे में भर सकता है और एक अन्य 21 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो आधा भरने में लगने वाला समय, आधा भरना भाई 12 घंटे में, 21 घंटे में, 12 और 21 का एलसीएम कितना आएगा 104 का भाग देंगे 12 और 21 का एलसीएम ही ले लेते हैं, चलो 2 3 का भाग देंगे तो 4 बार, 3 का भाग देंगे 7 चौक 28 84 21, हो 12 का भाग देंगे 12 7 84 21 चौक 84, 7 4 11 तो 42 खाली कर सकता है, यानी कि खाली कर सकता है तो घटाएंगे, ये माइनस क्या आएगा, तो 7 में से 4 गया तो 3, और आधे को आधा टैंक की कह रहा है तो आधा 42 84 का आधा कितना होगा 42, तो 3 का भाग देंगे 14 3 42। दो नल एक टंकी को 3 घंटे और 57 घंटे में भर सकते हैं, 3 घंटे में खाली कर सकता है। एक तीसरा नल 3 घंटे में खाली कर सकता है। यदि इन सभी नलों को खोल दिया जाए तो पूर्णतः खाली टंकी को 1/3 हिस्सा भरने में, देखिए 3 घंटे में एक नल है जो 3 घंटे में भर रहा है, एक नल 3 घंटे में खाली कर रहा है, तो इस पे को डायरेक्ट ही हटा देना है, क्योंकि एक तो भरने वाला है एक खाली करने वाला है, दोनों की कैपेसिटी समान है तो दोनों को हट जाएंगे, यानी कि जो भरने वाला है और खाली करने वाला है दोनों की कैपेसिटी समान है, तो दोनों को हटा दीजिए तो भी काम वही होगा, और दोनों को काम करवाएंगे तो भी काम वही होगा, क्योंकि दोनों की कैपेसिटी समान है ना। ये भी 3 घंटे में भर सकता है, ये भी 3 घंटे में खाली कर सकता है, तो खाली करने की और भरने की दोनों की कैपेसिटी समान है, एक भर रहा है एक खाली कर रहा है, तो दोनों का काम शून्य हो जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर के भर रहा है जो प्लस में, खाली कर रहा है जो माइनस में, तो दोनों के द्वारा काम होगा वो शून्य, तो इनको तो कोई मतलब ही नहीं है। अब अपन कह रहा है 57 घंटे में भर सकता है एक, और तो 1/3 को कितने में 57, तो 1/3 कितना होगा 57। एक पानी की एक टंकी को समान क्षमता के 4 पाइपों का उपयोग करके 48 मिनट में, 4 × 48 मिनट में 26 पाइपों का उपयोग करके पानी की टंकी कितने में, नहीं तो ऐसे 26 पाइपों का, तो 26 का भाग देंगे तो 48 चौको होता है 192 में 26 का भाग देंगे 26 कम 26 7, या वैसे भी आपका 26 को यदि 11 से गुणा करेंगे तो 260 से प्लस आएगा, 16 से गुणा करेंगे और ज़्यादा आएगा, और 26 को यदि 3 से गुणा करेंगे तो 78 के आसपास ही आएगा, तो ये वैसे आ गया आंसर। एक पाइप को 18 मिनट में, एक पाइप टाइम को 18 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा 19 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ संचालित किया जाए तो पाइप का 1/3 भाग, एक तो 19 और एक 18, 19 × 18, 19 का भाग देंगे तो 18 बार जाएगा और 18 का भाग देंगे तो 19 बार जाएगा, 19 × 18, और इसका पाइप का 1/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा, एक 19 मिनट में खाली कर सकता है, यानी कि ये खाली कर सकता है 19 मिनट में, एक 18 मिनट में भर रहा है,
ये तो भर सकता है, ये प्लस का, ये माइनस का। तो 19 में से यदि 18 गया तो 1 आई ना कैपेसिटी, और 1/3 भाग की कह रहा है, कितना आया 6, और 19 छक्के कितना होता है 114, और 114 में किसका भाग देंगे 1 कैपेसिटी का। पानी की एक टंकी को समान क्षमता के 23 पाइपों का उपयोग करके 29 मिनट में भरा जा सकता है। यदि हम बताए गए समान क्षमता के 47 पाइपों का उपयोग करते हैं, यदि 23 गुणा 29 और 47 पाइपों का उपयोग करते हैं तो कितने मिनट में भरी जाएगी। 23 तो ना 46, यानी कि एक कम, इससे थोड़ा सा तो गुणा ही कर लीजिए। चलो 23 29 87, और 29 तो ना 58, 58 और 8 66, 47 तो ही कम 47, फिर बच्चा कितना 19, 197, 47 चौकू 12 कम 188, 188, फिर 14 के करीब 14 एक इलेक्ट्रिक पंप एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। टैंक में रिसाव के कारण टैंक को इतने घंटे लगते हैं। इस अवधि के दौरान न तो बाहर से आता है पानी और नहीं बाहर जाता है, तो कितने घंटे खाली हो जाएगा 6 घंटे में। रिसाव के कारण ये तो अकेला एक, और इसमें दोनों जब काम करते हैं तो a माइनस बी जब करते हैं 7 में 35 1 36 बटे 5, 36 एलसीएम, तो इसका भाग 6 और ये इसका 36 में 5 का भाग देंगे तो 5, क्योंकि 36 बटे 5 का भाग दे रहे हैं ना अपन। तो कैपेसिटी कितनी आई 1, किसमें 36 में 1 का भाग देंगे तो 36। एक पाइप टैंक को 19 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 21 मिनट में खाली कर सकता है यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए। संचालन 2/3 भाग 19 और 21, 19 गुणा 21 में कर नहीं रहा गुणा भाई, तो इसका मान कितना आया, ये तो है ए प्लस का और ये है बी माइनस का, क्योंकि खाली करने वाले को माइनस लिया जाता है भाई। खाली जो पाइप कर रहे हैं 21 का 19 का भाग देंगे तो 21 बार, 21 का भाग देंगे इसमें तो 19 बार, तो 19 यदि भरने वाला तो काम कर रहा है 21 पर, ये जो खाली करने वाला है 19, तो बचा कितना 2, 2 का भाग किस में देंगे 19 गुणा 21 2/3, इसमें 2 का भाग देंगे 19 सत्ते 133। एक इलेक्ट्रिक पंप एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, और टैंक में रिसाव के कारण टैंक को इतने घंटे लगते हैं यदि अवधि के दौरान ना तो कोई अंदर जाता पानी नहीं बाहर आता है, तो 6 और 7 दूनी 14 1 15 बटे 2, ये तो है माइनस का, ये है प्लस का, और ये है 30 एलसीएम। 6 का भाग देंगे 5 बार, इसका भाग देंगे तो 4 बार, क्योंकि 30 में अपन को भाग किसका देना है 30 में भाग दे रहे हैं अपन 15 बटे 2 का, तो 2 ऊपर चला जाएगा ना भाई, तो 2 4। अब 5 तो काम करने वाला है, ये 4 खाली करने वाला, तो काम कितना बचा 1, भरने के लिए काम
तो एक टोटल कितना है 30। पाइप ए एक टैंक को 18 मिनट में भर सकता है और जबकि पाइप बी टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। ये भरने वाला है, ये खाली करने वाला है। अब ए को खोला जाता है, 6 मिनट बाद पाइप बी को भी खोल दिया जाता है। शुरू में पाइप ए को ही खोला जाता है, याद रखिएगा। 18 इनका 180 एलसीएम आएगा, तो 18 का भाग देंगे 10 बार और इसका भाग देंगे तो 9 बार। अब 6 मिनट के लिए इसको ही खोला जाता है, सिर्फ और सिर्फ किसको, ए को। तो 6 मिनट में कितना भर देगा, ये 10 भर रहा है तो 6 मिनट में भर देगा 60, 10 छक्के 60। अब बच्चा कितना है, टोटल 180 है ना, 180 लीटर भरना है, तो 180 में से यदि 60 गया तो 120 लीटर। अब दोनों टैंक कितने बाद में बी को भी खोल दिया जाता है। अब दोनों खोल दिया जाता है तो ये तो माइनस का है, 10 में से 9 गए तो 1। अब 1 लीटर ही 1 मिनट में भरा जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में ये भर रहा है 10 लीटर, पर ये खाली कर रहा है 9 लीटर। तो अब काम भराम तो 1 ही लीटर आया ना, खाली 9 लीटर कर दिया तो 120 मिनट। तो शेष टैंक कितने मिनट में भरा जाएगा। एक नल किसी टंकी को 18 घंटे में भरता है, जबकि दूसरा नल 19 घंटे में भरता है। यदि दोनों को पूरी तरह खाली तो एक साथ खोले जाते हैं, तो 1/3 भाग। अभी थोड़ी देर पहले किया था ना ऐसा, वही ठीक है। इसको आप कर लीजिएगा, मैंने ऐसा सवाल बता दिया शायद, सेम ही क्वेश्चन। एक पाइप एक टैंक को 27 घंटे में भर सकता है, दूसरा 28 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का 1/4 भाग भरने में 1/4। देखिए 27 घंटे में भर सकता है और 28 घंटे में खाली कर सकता है। ये माइनस वाला है, ये प्लस का है। दोनों 27 गुणा 28 में है ना, गुणा नहीं कर रहा, वैसे 27 का वर्ग प्लस 27 जोड़ करके भी आसानी से किया जा सकता है, यानी कि 756 आ जाएगा। पर 756 लिखने में भी कोई फ़ायदा नहीं, फिर से अपन को कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी इसलिए। और 27 का यदि भाग देंगे तो 28 बार जाएगा, 28 का यदि भाग देंगे इसमें तो 27 बार जाएगा। तो हाँ, तो इसमें भी आपको आंसर 756 ही दे रखा है। कैसे आया देखिए, 27 का वर्ग प्लस 27 लिख सकते हैं अपन को 28, 27 गुणा 28 के लिए। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसको ये तो 27 है, ये 27 प्लस 1 है ना, तो 27 गुणा 27 और तो 27 का वर्ग हो जाएगा और 27 तो 27 का वर्ग प्लस 27 का वर्ग होता है 729 प्लस 27। ये जल्दी कैलकुलेशन करने के तरीके होते हैं कुछ। दो नल एक टंकी को 2 घंटे और 64 घंटे में भर सकते हैं और तीसरा नल 2 घंटे में खाली कर सकता है। देखिए खाली कर रहा है एक तो और एक भर रहा है, तो एक तो 2 तो भर रहा है और 2 ही खाली कर रहा है, तो इनका तो कार्य 0 हो गया, इनको तो हटा ही देंगे, इनसे कोई काम ही नहीं है। फिर कह रहा है पूर्णतः खाली टंकी का आधा हिस्सा भरने में, आधा हिस्सा यानी कि टोटल कितने घंटे में भर रहा है 64 घंटे में, तो आधा कितने में भरेगा 32 घंटे में आंसर। एक नल किसी टंकी को 15 घंटे में भरता है और दूसरा नल 17 घंटे में। यदि टंकी प्रारंभ में पूरी तरह खाली है तो दोनों एक साथ खोले जाते हैं, तो 2/3 भाग की तरह 15 और 17। 15 और 17 मैं 15 गुणा 17 ही लिख रहा हूँ, वैसे 15 गुणा 17 का मतलब 255 होता है। 15 का भाग देंगे 17 बार और इसका भाग देंगे तो 15 बार। ये भर रहा है यानी कि ये तो प्लस का है, ये माइनस का है, ठीक है। तो अब कितना आया 2, 17 में से 15 गया तो 2। अब क्या कह रहा है, इसका 2/3, 15 गुणा 17 का 2/3, पाँच 17 पंजो 85।
एक पाइप टैंक को 21 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप भरे टैंक को 24 मिनट खाली सकता है। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 1/4 भाग को 21 और 24 168 21 8 168 24 7 168। ये तो प्लस का है, ये माइनस का है, यानी कि 8 - 7 यानी कि 1, तो 168 1/4 कह रहा है। ये याद रखिए। कई बार देखते ही बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं गलती, कि क्वेश्चन को पूरे को पढ़ते नहीं हैं और आंसर कर देते हैं। ये टैंक का 1/4 भाग की पूछ रहा है, तो 1/4 भाग कितना होगा 42, और एक इनकी कैपेसिटी है, तो 42 में 1 का भाग देंगे तो ये डी है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इधर का डी होगा। 2 नल एक टंकी को 4 घंटे और 32 घंटे में भर सकते हैं। एक तीसरा नल ऐसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। 4 घंटे वाला भरने वाला है, 4 घंटे वाला ही खाली करने वाला है, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। अब कह रहा है पूर्णतः 1/4 भाग 32 घंटे में पूरी भरी जाती है, तो 1/4 भाग कितना होगा 8 आंसर। 2 नल एक टंकी को 9 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा 10 मिनट में खाली कर सकता है। ये तो 9 मिनट में भर सकता है, बी खाली करने वाला है, ये 10 मिनट में खाली कर सकता है। ए को खोला जाता है, 3 मिनट बाद बी को भी खोल दिया जाता है। अब क्या कह रहा है, ये 9 × 90 हो जाएगा, तो 9 का भाग देंगे तो 10 बार, 10 का भाग देंगे 9 बार। अब शुरू में पाइप ए को ही खोला जाता है, शुरू में ए को खोला जाता है, ठीक है। तो एक कितने 10 मिनट में कितना भर देगा, सॉरी 3 मिनट को, 1 मिनट में 10 भर रहा है, 3 मिनट में 30 लीटर भर देगा। फिर बाकी का बचा कितना 60 लीटर, तो बी। अब 60 लीटर को, अब इसकी कैपेसिटी बी क्या के, ए तो 10 लीटर भर रहा है, पर बी साथ ही साथ 9 लीटर निकाल रहा है, तो 1 मिनट में 1 लीटर भरा जाएगा, और 1 मिनट में 1 लीटर भर जाएगा, तो 60 लीटर को भरने के लिए 60 मिनट चाहिए। नहीं, फिर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। राम राम सा।